420 का मुजरिम है। आप बताइए। पुलिस पे भरोसा नहीं आपको? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एसएसपी मेरठ का जो दशा देखा, धरना अविनाश पांडे, ये ब्राह्मणों के नाम पे कलंक, लोकतंत्र का चीर हरण करने वाला। सरकार जब चेंज होगी तो अविनाश पांडे कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे घर पे बुलडोजर जरूर चलेगा। कौन माई का लाल पैदा हुआ है जी? चलेगा। जब योगी सरकार सैनिकों के घर पे बुलडोजर चलवा सकती है। क्या प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारा? क्यों मारा? जब आरोपी अरेस्ट हो गया ललिता मामले में, तो फिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी पुलिस पर भरोसा नहीं है। आप बताए, हम प्रदर्शन करेंगे, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। तुम दमन करोगे ब्रिटानिया गवर्नमेंट के तरफ से। हर चीज में ये बताइए, जनता को लोग हथियार उठाने के लिए बाध्य करेंगे? आप हिंसक हो रहे हैं, आपको अरेस्ट हो किया जाएगा। तो जल्दी करें ना। डर नहीं लग रहा? नहीं नहीं नहीं, हाई एक ठो गटकरिया है, ये अपने बेटे के लिए मरे जा रहा है, इसके मुख पे कालिक पोत दिया जाए। आप बताइए, एंथाल मिला करके, एंथाल जानते हैं कैसे बनता है? इथेनॉल। हाँ, वो है जो भी है, ये इसको शुद्ध रूप से अल्कोहल कहिए। जब चीनी के सिरे को समाप्त किया जाता है, उसके बाद जब तीसरे पोजीशन पे आता है तो वो बनता है, वो मिलता है, वो ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ता है। उसके बाद आखिरी वाला अल्कोहल जो है शराब होती है, जो पी जा सकती है, तमाम लोग पीते हैं। तो आप बीच वाला जो स्पिरिट बनता है, आप मुझे बताइए कि देश को गड्ढे में भेजने, और इस देश के करोड़ों करोड़ हिंदू इसके लिए जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि कृष्ण मंदिर में सपोर्ट कीजिए, मथुरा, क्या वहां भी डकैती डालनी है? झांकी है। हाँ, नहीं नहीं, अब भाई मथुरा जो है वहां डकैत चोरों के लिए। जिस दिन सत्ता चेंज होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष इस देश के पीएम बनेंगे तो नरेंद्र मोदी सहित इनके कैबिनेट के तमाम मंत्री जेल में होंगे। अरे ना अयोध्या के राहुल जी, ना मेरठ काहे जा चोरों के लिए पास जाए? आप बताइए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए अजय राय जी, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल गया, योगी जी को एकदम चौक ले लिए, डर लगने लगा कि पोल पट्टी खुल जाएगी। पीएमओ को बहुत पहले जानकारी थी कि वहां घोटाला हो रहा, लेकिन हिस्सेदार हैं तो कहां से बताएंगे? विधायक एमपी खरीदना है और जज विदेश जाके ऐश करना है। चंद्रशेखर आज गए थे मेरठ, पुलिस रोक दिया उसको, योगी की पुलिस। हाँ, तो रोकेगी भाई। और जिस दिन विधवा आलाप किए थे, वो दिन दूर नहीं कि योगी भी जाएंगे जेल। मायावती ऐसे भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रही है? मायावती पगला गई है, सत्ता में आने वाली नहीं है। दलित समाज समझ गया है कि भाजपा की बी टीम है, दलाल है, देश की गद्दार है। उत्तर प्रदेश से ही एसएसपी जो है पांडे साहब हैं, उन्होंने वकीलों को थप्पड़ मारा, जबकि वो बच्चों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके हक की बात वो कर रहे थे। तो देखिए, थप्पड़ मारना, ये इतने अहंकार हो गए कि जब उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ मुख्यमंत्री हैं तो उनके शासनकाल में पुलिसिया जो जुल्म है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। उसी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि ट्रक चालक से 20,000 रुपया चोरी करते पुलिस वाले पकड़े गए थे। उसी आप उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि पुलिस किस तरीके का कुकृत्य करती है। ये घटना मेरठ की है, और मेरठ में एक लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, और उसके बाद जो लोग विरोध जताने आए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में फंडामेंटल राइट्स हैं कि लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। सबसे भयावह स्थिति तो उस समय देखने को मिला जब पुलिस वैन में डिटेन कर रखा गया था, तब वहां लात जूतों की बरसात की गई। आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कम से कम 3 से 4 महिलाओं के साथ दरिंदगी उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। लेकिन अविनाश पांडे साहब तो कह रहे हैं, भाई जब कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, तो ये फालतू में आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप माहौल क्यों खराब कर रहे हैं मेरठ में? माने संवैधानिक अधिकार के तहत विरोध प्रदर्शन करने से माहौल खराब होता है? कौन सा फर्क क्या है? रोड जाम कर, अरे जब न्याय मिल रहा है यार, रोड जाम हो गया,
गजब की दिमाग है तुम लोगों को, रोड जाम हो गया। तुम्हारे कहने के अनुसार कोई आदमी कुछ भी नहीं बोले, कोई आदमी विरोध प्रदर्शन नहीं करे, कोई किसान आंदोलन नहीं करे, कोई नीट पेपर का विरोध नहीं करे, कोई आंगनबाड़ी सेविका सड़कों पर ना आए, सब अपने अपने घर में दुबक के रहे। क्यों? आपको प्रॉब्लम है भाई, आप पत्रकारों को तो सरकार से ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर न्याय मिल रहा है तो फिर फालतू में प्रोटेस्ट क्यों? न्याय कैसे मिल गया? हाथरस में न्याय मिल गया, इतना प्रोटेस्ट हुआ, न्याय नहीं मिला। अरे यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल के साथ अयोध्या में क्या हुआ? बनारस में बीएचयू छात्रा को इंसाफ मिला क्या? आप बताओ। हाथरस में क्या हुआ? उन्नाव में क्या हुआ? योगी जी के एसएसपी पे आपको भरोसा नहीं है? यार लखीमपुर खीरी में किसानों को मिल गया, हमको योगी पर क्या मोदी पर भरोसा नहीं है, तो उनके पुलिस पर क्या भरोसा होगा? जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया है, जुटलर है, जुमलेबाज है, तो उसकी सरकार में बाकी लोगों का क्या कहना? क्यों भरोसा करें? भरोसा करने लायक रहा क्या? लेकिन दावा तो यही किया जा रहा है ना, जो भाई एक एक पुलिसकर्मी निष्पक्ष तरीके से काम काज कर रही है, उनके रहते हुए कोई भी घटना नहीं हो सकती। अच्छा, वो ट्रक चालक का 20,000 रुपया चुरा रहा था निष्पक्ष तरीके से, है ना? ये ऐसी ही निष्पक्षता चाहते हैं आप? यार क्या खाते हो यार, पत्रकारिता करते हो, शर्म कर लो कम से कम। इस पत्रकारिता का वास्ता है, इस तरीके का कुकृत्य ना करें। और आप जनता के साथ खड़े हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप सरकार से सवाल पूछिए। वो दूरबीन कहाँ है अमित शाह जी का? क्यों नहीं देख पा रहे हैं दूरबीन? तो आप क्या चाहते हैं, कैसी सजा मिले फिर अविनाश पांडे को अगर वो इस तरीके का कृत्य किया है तो? उनको सेवा मुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जरूरत ही नहीं है पुलिस में। अरे भाई, आप संविधान को बहाल करने के लिए गए हैं ना, संविधान का चीरहरण करने नहीं गए ना। संविधान हमें ये अधिकार देता है, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें फंडामेंटल का राइट दिया है, और उस हम अधिकार के तहत जाते हैं। अगर बाबा साहब ने अधिकार ना दिया होता तो हमको सूली पर लटका देते। लोग बेरर जा रहे हैं लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा। आज चंद्रशेखर जी भी गए, नहीं जाने। सरकार कभी भी कहीं भी किसी को, यूपी के अंदर किसी भी पार्टी के नेताओं को, सांसद को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को नहीं जाने देती है। वहां मुख्य कानून 6, जो योगी जी कहेंगे वही होगा। योगी जी अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन सुन लीजिए, ये अहंकार में 3 गए, राज धर्म वंश, मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। आपका तो परिवार भी नहीं है, आपका जो हश्र होगा वो दुनिया देखेगी।